कभी कभी ना भाषा के सबसे बड़े सबक सबसे छोटी छोटी जगहों में छिपे होते हैं, जैसे बच्चों की एक साधारण सी किताब में। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक नन्हा सा निशान अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की इन खूबसूरत पंक्तियों से। माँ, तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। इन शब्दों में कितना अपनापन और कितनी गहरी भावना छिपी है ना? इस पूरी कविता का जो दिल है वो बस एक शब्द में बसा है, माँ। एक ऐसा शब्द जो दुनिया भर की भाषाओं में भावनाओं का एक पूरा सागर समेटे हुए है। लेकिन एक मिनट के लिए इसकी भावनाओं से थोड़ा हटते हैं और जरा इस पर गौर करते हैं कि ये शब्द लिखा कैसे गया है। अब देखिए मजे की बात क्या है। बिना उस निशान के ये है माँ, एक सीधी साधी ध्वनि। लेकिन जैसे ही वो निशान लगता है ये बन जाता है माँ। आवाज पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए, सिर्फ एक छोटे से निशान से कितना बड़ा फर्क। तो सवाल यही उठता है कि ये चांद जैसी छोटी सी बिंदी आखिर है क्या, और इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई कि ये एक शब्द को पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस निशान का एक बाकायदा नाम भी है। इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु आखिर है क्या भला? अगर तकनीकी भाषा में बात करें तो ये देवनागरी लिपि का एक विशेषक चिन्ह है जो किसी स्वर के अनुनासिकीकरण का संकेत देता है। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये चिन्ह पढ़ने वाले को बस इतना बताता है कि स्वर की ध्वनि को मुंह के साथ साथ नाक से भी निकालना है। बस आ से आ तक का जो सफर है वो यही चंद्र बिंदु तय करता है। अच्छा, तो अब नियम तो पता चल गया, तो क्यों ना इस चंद्र बिंदु के जादू को कुछ और शब्दों पर भी आजमा कर देखें। किताब से ही कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे आंख, सांप, दांत, बांस और बांसुरी। आप सुन सकते हैं कैसे हर एक शब्द में चंद्र बिंदु उस स्वर को एक नासिक्य यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि दे रहा है, जो उसके उच्चारण और अर्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, एक ही नियम इन सभी अलग अलग शब्दों पर लागू होता है, और हर बार ये सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उनका मतलब भी बदल देता है। चलिए अब वापस उस कविता पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये व्याकरण का एक छोटा सा पाठ भावनाओं को जाहिर करने के एक बड़े सबक में बदल जाता है। याद है वो कविता? उसमें माँ के लिए कितने प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची और जग से न्यारी। लेकिन किताब का सबक यहीं खत्म नहीं होता। असल में यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। किताब बच्चों से कहती है कि वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपने परिवार के लोगों के लिए करें। निर्देश बिल्कुल सीधे हैं किताब से। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियां लिखिए। और बस यहीं पर यह पूरी बात कितनी खूबसूरत बन जाती है। ये दिखाता है कि भाषा सीखना सिर्फ नियम कानून रटना नहीं है, बल्कि उस भाषा का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जुड़ना है। ये व्याकरण से भावना तक का एक पुल है। तो आखिर में ये सब हमें एक छोटे से प्रतीक की शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि भाषा कितनी सुंदर और कितनी कुशल हो सकती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा निशान, एक अकेला प्रतीक जो आवाज में इतना बड़ा और पेचीदा बदलाव लाता है। मतलब एक छोटा सा निशान एक ही वक्त पर आवाज भी बता रहा है, मतलब भी बता रहा है, और जैसा हमने कविता में देखा, एहसास भी बता रहा है। ये भाषा की बनावट का कितना कमाल का उदाहरण है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसे और कौन से छोटे छोटे निशान हैं जो किसी भाषा की आवाज और उसकी आत्मा की चाह भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं।